नमस्कार, मैं अभिषेक सांबरे आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट की बात। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज का वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ पीई रेशो यानी प्राइस इज टू अर्निंग रेशो के जानकारी पर। आप इसे पूरा अंत तक देखिए। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी नई आपको लगेगी। जिस तरीके से पीई रेशो का इस्तेमाल करना चाहिए वह भी इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो पीई रेशो यानी सरल भाषा में प्राइस इज टू अर्निंग रेशो का मतलब होता है कि किसी कंपनी का टोटल प्रॉफिट और उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका जो रेशो रहेगा उसको पीई रेशो बोलेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ईपीएस क्या है यानी अर्निंग पर शेयर क्या है। अर्निंग पर शेयर यानी हर शेयर की कितनी अर्निंग है। जैसे अगर हम लोग सोचते हैं कि एक कंपनी है जिसके टोटल अर्निंग 4,000 करोड़ की हुई है इस साल की, यानी उसने टोटल 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है सारे टैक्सेस चुकाने के बाद। अब ये 4,000 करोड़ के जो प्रॉफिट है वो उनके शेयर होल्डर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आइडियली। वैसे होता तो नहीं है क्योंकि बहुत सा पैसा जो है वो रिजर्व में जाता है, कुछ और कैपेक्स करने में जाता है। लेकिन अगर हम लोग पकड़ते हैं कि ये 4,000 करोड़ हर एक शेयर होल्डर को बांट दिया जाए तो हर शेयर के पीछे कितना पैसा रहेगा उससे हम बोलेंगे ईपीएस। यानी मान लो अगर वो कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स है और कंपनी ने 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, तो 1 करोड़ शेयर्स और 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, इसका मतलब एक शेयर को के पीछे 4,000 रुपए की अर्निंग है। यानी उस शेयर की जो अर्निंग है वो है 4,000 रुपए पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर। अब यहां तक अगर पता चल गया होगा तो आगे पे जाते हैं। प्राइस इज टू अर्निंग रेशो का मतलब होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस शेयर का और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग ईपीएस से। मान लो उस शेयर का प्राइस चल रहा है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए अगर उसका प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस निफ्टी में ट्रेड हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इस ईपीएस से जो 4,000 का था। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू 2, यानी ये 2 के पीई रेशो पे मिल रहा है। यानी आप मान लो कि आपको जो कंपनी पूरी की पूरी मिल रही है वो केवल 2 के पीई पे मिल रही है। मतलब जितना आज वो कंपनी की वैल्यू है उतना पैसा वो कंपनी केवल 2 साल में निकाल सकती है, कमा के दे सकती है, अगर उसका पीई रेशो 2 है तो। इस रेशो से हम किसी भी कंपनी का एक ग्रॉस अंदाजा ले सकते हैं कि वो कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। जैसे अगर कोई कंपनी का पीई 10-12 है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंपनी सस्ती मिल रही है। जैसे कोई कंपनी का पीई 45-50 है तो हम बोलेंगे कि वो कंपनी शायद महंगी मिल रही है। बट ये इतना आसान भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो 50% के CAGR से बढ़ रही है। आज उसका ईपीएस 10 रुपए है, लेकिन अगले साल उसका ईपीएस 15 रुपए रहेगा। उसके अगले साल उसका ईपीएस 23 के आसपास रहेगा, 23 रहेगा। उसके अगले साल उसका ईपीएस 32 रहेगा। उसके अगले साल उसका ईपीएस 45 रहेगा। यानी आज से 4-5 साल के बाद उसका ईपीएस जो है वो 50 भी रह सकता है। आज उसका ईपीएस 10 है। अगर उस शेयर का प्राइस चल रहा है 400 रुपए तो हम बोलेंगे कि ये तो 40 के पीई पे मिल रही है, तो ये तो बहुत महंगी है। लेकिन अगर तुम सोचो कि 4 साल के बाद उसका ईपीएस 50 होने वाला है, तो ये 4 साल के बाद के ईपीएस के हिसाब से तो ये अब सिर्फ 8 के पीई पे मिल रही है। तो फॉरवर्ड ईपीएस किसी को नहीं पता, इसलिए पीई रेशो को इतना आसानी से समझना कि ये तो 10 के पीई पे मिल रही है तो सस्ती है, ये 40 के पीई पे मिल रही है तो बहुत महंगी है, इतना आसान पीई का खेल नहीं है। इसलिए केवल पीई रेशो देख के आप ये नहीं जज कर सकते कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। जैसे पीई जो निकला जाता है ना, वो
लास्ट 4 क्वार्टर को ऐड करके उसका ईपीएस बनाया जाता है, टोटल एनुअल ईपीएस बनाया जाता है और उससे उसका पीई निकाला जाता है। अब मान लो कोई बहुत ग्रोथ में कंपनी है, उसने पिछले 4 क्वार्टर में से लास्ट क्वार्टर में 10 का ईपीएस निकाला, उसके पहले के क्वार्टर में 2-2, 3-3 के ईपीएस निकाले, टोटल मिला के उसका ईपीएस हो गया 18। कंपनी ट्रेड कर रही है 180 पे, तो 10 के पीई पे दिखेंगी। लेकिन आप सोचो कि अगर उसने इस क्वार्टर में 10 का ईपीएस निकाला है और अगर ऐसे उसने चारों क्वार्टर में 10-10 के ईपीएस निकाले, तो उसका अगले साल का एनुअल जो ईपीएस रहेगा वो 40 रहेगा। और अगर कंपनी 180 में मिल रही है तो वो तो सिर्फ 4-5 के पीई पे मिल रही है। तो ये सारे मैं उदाहरण देने की बात कर रहा हूँ। इससे आपको एक बात पता चलेगी कि पीई रेशो सिर्फ पिछले 4 क्वार्टर में जो रिजल्ट्स कंपनी ने लगाए हैं उसके बारे में जानकारी देता है। अगर इन 4 क्वार्टर में कोई आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट्स आ गए या कोई वन टाइम रिजल्ट आ गए जो बहुत अच्छे थे, तो सडनली पीई रेशो कम हो जाएगा। अगर इन 4 क्वार्टर में कोई बहुत ही बुरा क्वार्टर था या कोई 2 क्वार्टर बहुत खराब थे जिसमें लॉसेस चल रहे थे कंपनी को, तो टोटल एनुअल ईपीएस कम होने की वजह से पीई रेशो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, आपको लगेगा शेयर बहुत महंगा है। तो पीई रेशो केवल पुरानी अर्निंग्स के बारे में बताता है, फॉरवर्ड अर्निंग के बारे में पीई नहीं बताता है। और इसीलिए मैक्सिमम लोग पीई के खेल में गोता खा जाते हैं और पीई देख के कंपनी खरीदते हैं और फंस जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मैंने 2 साल पहले एक कंपनी देखी थी जिसका पीई 45 था, लेकिन तब मुझे वो बहुत महंगी लगी। आज अगर मैं उस कंपनी को देखूंगा तो आज भी उसका पीई जो है वो 55 है, लेकिन कंपनी 6 गुना बढ़ चुकी है। प्राइस जो है वो 2 साल में 6 गुना हो चुका है और 6 गुना प्राइस होने के बावजूद उसका पीई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसका मतलब उस समय जो उसको 45 का पीई दे रहे थे, उन लोगों को ये पता था कि अगले 2 साल में ये कंपनी 6 गुना प्रॉफिट करने वाली है। तभी तो 6 गुना प्राइस बढ़ने के बावजूद आज भी उसका पीई वही के वही पे है। तो ये जो पीई के बारे में हम लोग अंधभक्ति से आगे बढ़ते हैं कि पीई बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं जाऊंगा, पीई बहुत कम है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये ऐसा नहीं होता है। पीई कभी भी आप ये सोच के मत चलिए कि किसी कंपनी का पीई ज़्यादा है तो वो बहुत महंगी ही है। अगर कोई ग्रोथ कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं, जब वो धंधे में बहुत ज़्यादा साइक्लिसिटी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो लास्ट क्वार्टर का ईपीएस था उसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कितना ईपीएस टोटल एनुअल बना रही है। या लास्ट 4 क्वार्टर में का जो सबसे अच्छा क्वार्टर है उसको मैं 4 गुना बढ़ा देता हूँ और उसका ईपीएस निकाल के पी का कैलकुलेशन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि पी कितना है, कि वो महंगा है या सस्ता है। फिर भी अगर वो ज़्यादा आए, जैसे मैंने सबसे बड़े क्वार्टर को मल्टीप्लाई करने के बावजूद अगर उसका पीई जो है वो 80-90 आ रहा है, तो फिर ऐसे कंपनी में पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो कंपनी आपको महंगी ही मिल रही है, उसको आप छोड़ दें। दूसरा, आपको ये देखना है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है। अगर कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कंपनी अगर 30-40% के CAGR से धनाधन बढ़ रही है हर साल, तो ऐसी कंपनी आपको कभी भी कम पीई पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस पीई में आगे के अर्निंग्स को भी डिस्काउंट कर दिया होता है। तो वो आपको 30-40-50 के पीई पे भी मिलता है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके विपरीत अगर कोई कंपनी डी ग्रो हो रही है, यानी हर साल उसका धंधा 10-15% से डूब रहा है, ऐसी कंपनी अगर आपको 7-8 के पीई पे भी मिल रही होंगी तो वो महंगी है, क्योंकि वो पीई आगे जाके बढ़ जाएगा। तो पीई के बारे में जो मैंने आज बताया वो शायद आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।